हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक है नंबर्स, जिसकी यूनिट 7 डेसिमल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्रीवियस सॉल्यूशन वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे प्रीवियस वीडियो सॉल्यूशन आसानी से देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको कुछ एक्सपैंडेड फॉर्म में डेसिमल नंबर्स का दिया हुआ है, इसको हमें कंबाइन करके डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। So we are given 6 into 10 plus 5 into 1 plus 2 into 1 by 10 and 8 into 1 by 100। तो सबसे पहले इसका एक मेथड है कि आप डेसिमल्स के प्लेसेस डिसाइड कर लें और फिर उसके बाद उसमें वो नंबर फिल कर दें। ये मेथड है, जैसे यहाँ पर आपके पास 2 ज़ीरो गिवन हैं तो मैं यहाँ डेसिमल लिखूंगी एंड आई विल मेक 2 lines here and before decimal I have got the highest value 10। so ये तो लिखना बहुत आसान है। 60 plus 5 will give you 65। अब ये 2 ज़ीरो के बाद 8 है तो ये एक और दूसरे ज़ीरो में हम लिख देंगे 8। फिर हमको गिवन है 2 जो कि एक डेसिमल प्लेस के बाद आएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो है इसलिए, तो ये आपका डेसिमल नंबर हो गया 65.28। सिमिलरली हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 7 into 1 plus 3 into 1 by 10 plus 7 into 1 by 100 plus 9 into 1000। तो यहाँ पर हाईएस्ट डेसिमल प्लेस आपको 1000 गिवन है, तो हम डेसिमल के बाद 1 2 3 डैशेस बना लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर बिफोर डेसिमल जो कि नंबर है 7, 7 into 1 is 7। इसके अलावा अब डेसिमल प्लेस कैसे करेंगे, 1 2 3 मतलब थर्ड प्लेस पे आएगा 1 2 3 9। देन वी हैव गॉट 100, सो 1 2, so 7 will be at 1 2 second place, and then we have got 3 into 10 1 by 10, यहाँ पर एक ज़ीरो है so 3 will be placed here। So this is the method that we follow। अगर आपको ये easy नहीं लगता है तो we can do one more thing, I'll show you in the next question, third part। 2 into 100 plus 4 into 10 plus 3 into 1 upon 100। तो पहले हम इस सबको multiply and divide कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 into 100 will get 200, 4 into 10 will give you 40 plus हमारे पास नंबर है 3 और हमारे पास नंबर गिवन है 1 upon 100। सो नंबर ऑफ जीरोज हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2, और जहाँ पर 1 लिखा होगा वहाँ पर हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो नाउ वी विल बी काउंटिंग फ्रॉम द बैक 1 2 number of zeros, so we don't have any number, so we'll place 1 0 here and we'll place decimal here and we'll get this number as 0.03। now we'll add this, we don't have 2 decimal place so we'll placing 0, now 40, then again 0, now 0.03। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, so we'll get here 240.03। so इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। I'll show you one more। 5 upon 10 plus 7 upon 1000। 5 upon 10 will place 0 and decimals, so we have got 1 0, so 1 decimal place, and then we'll place a decimal plus we'll have a 0 in front। so यहाँ पर आपको 7 given है, divided by 1 2 3, 3 number of zeros, so 1 2 3 placing a decimal and again 0। now we can write it as 0.5 plus 0.007। आप ये बस ध्यान रखिएगा कि ये डेसिमल के नीचे ही डेसिमल नंबर आना चाहिए। नाउ वील बी एडिंग
2 more zeros because decimal के बाद अगर हम zeros add करते हैं it does not affect the number में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. After decimal आप कितने भी number of zeros add कर सकते हैं. So we'll get 705.0. So your answer is 0.507. I'll repeat this question as the first part जो मैंने किया था उस method से. So we'll have the highest value of 1000 in the denominator. So ये मैंने decimal लगाया 1 2 3. decimal place के पहले कुछ भी नहीं है तो I'll place a 0. 7 को हमको place करना है third place पे 1 2 3. So I'll be counting here 1 2 3. So here I'll place 7. Next आपको दिया है 5/10. ये first सिर्फ एक 0 है यहाँ पर. So we'll be placing 5 at the first place. और यहाँ आप लिख देंगे 0. सो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ डेसिमल आर लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट. सो लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट होता क्या है? लाइक वो नंबर्स होते हैं डेसिमल्स में विच हैव गॉट सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. मतलब डेसिमल के प्लेस वाले जो नंबर्स हैं दे आर सेम. Unlike numbers वो होते हैं which do not have equal number of decimal place, and equivalent वो होते हैं which have got same digits as well as the same decimal place. So let us solve this question. First part 12.03 120.3. So now you can see 3 के बाद यहाँ पर decimal place सिर्फ 1 ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं there are 2 decimal place given and there is 1 decimal place given. और साथ ही साथ इसमें पहले जो decimal के है that is 12 और इसके पहले है 120. So they are not equivalent. Even इन दोनों के decimal place के बाद वाले numbers भी same नहीं हैं. So we can call this as unlike. Unlike. So we have got unequal number of decimal place. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ unequal number of decimal place. Next is 1.27 and 40.83. तो सबसे पहले हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखते हैं. सो वी हैव गॉट 2 decimal place and here also we have got 2 decimal place. डेसिमल के पहले वाले नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा देयर आर 2 decimal place and here is also 2 decimal place. तो ये आपके नंबर्स हैं. दीज आर लाइक डेसिमल नंबर्स बिकॉज दे हैव गॉट इक्वल नंबर ऑफ decimal place. Next part, third part of the question, 80.4 and 80.40. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल देखेंगे. तो यहाँ पर आपको एक डेसिमल प्लेस गिवन है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस गिवन है. तो एज मैंने पहले भी बताया है कि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता. आप कितने भी नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर सकते हैं. सो हियर वी कैन सी दैट कि 4 और यहाँ पे भी 4 है. अब विल टॉक अबाउट बिफोर डेसिमल. तो यहाँ पर आपके पास 80 है और ये भी 80 है. मतलब बिफोर द डेसिमल आपके डिजिट्स बिल्कुल सेम हैं. सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस प्लस द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. मतलब आपकी डिजिट्स भी मैच कर रही हैं. मतलब 8 है यहाँ पर और 0 है यहाँ पे. सिमिलरली वी हैव गॉट 8 एंड 0. सो ये जो 4 है इसके आगे अगर हम 0 लगा भी देते हैं so it won't count much. So we'll have equal number of values after decimal. So these figures are called equivalent because they are equal fraction. They are equal fraction. अब ये मैंने fraction क्यों लिखा है? अगर आपको 80.4 गिवन था, यहाँ पर मैंने डेसिमल हटाया 10 आ गया नीचे. साथ ही साथ यहाँ 80.40 था, ये डेसिमल हटाया 1 2. सो वील हैव 100 इन द डिनोमिनेटर. व्हेन वी कैंसिल दिस आउट द डेसिमल नंबर बिकम्स सेम. सो दीज आर कॉल्ड सेम फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन. सो दीज आर
equivalent decimal. Next is 0.563 and here is 5.63. So decimal place के बाद 3 digits, यहाँ पर 2 digits, और before the decimal there is no equality, there is no equal fraction, so these are called unlike fractions. Next, moving on to question number 3, fill in the blanks using greater than, less than or equal to. Okay, so now we need to find whether the numbers are greater, equal or less. So here पहले हम डेसिमल के पहले के नंबर देखेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल के बाद वाले नंबर देखेंगे, तो उससे आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकलेगा हमेशा. सो वील सी बिफोर डेसिमल it is 73 and here is 33. तो 73 is greater than 33, hence this number is greater. तो हमेशा याद रखेंगे ये जो ओपन है, ओपन एरिया shows bigger quantity because this edge is bigger one and this is a closed one, so ये small है, तो हमेशा हम बड़ी वाली साइड सिर्फ बड़े नंबर की तरफ ओपन करते हैं. नेक्स्ट इज 3.56 एंड 3.06. तो यहाँ पर पहले हम डेसिमल प्लेस के पहले देखेंगे. इट इज 3 हियर, सेम 3 हियर, सो ये दोनों क्वांटिटीज तो सेम हैं. अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद के नंबर. तो डेसिमल से हम स्टार्ट करेंगे. सो इट इज 5 हियर एंड 0 हियर, सो वी कैन सी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, सो हेंस 3.56 is greater than 3.06. Next is 0.81 and 0.810. So पहला नंबर है 0, सेम है, फिर है 8, ये भी सेम है, फिर है 1, ये भी सेम है, और ये 0 है. अगर यहाँ कोई नंबर होता तो हम उसको काउंट करते, बट इट इज़ नॉट एनी बिकॉज यहाँ पर कोई नंबर गिवन नहीं है, सो वील टेक इट एज 0, सो इट इज इक्वल डेसिमल. नेक्स्ट इज 46.257 and 46.27. सो 46 बिफोर डेसिमल, 46 बिफोर डेसिमल, ये तो इक्वल हो गया. अब हम डेसिमल के बाद देखेंगे. सो 2 हियर, 2 हियर, हियर इज 5 and here is 7. So 7 is greater than 5, so this number is going to be greater than this number. Again, moving on to the next question, 1.3 and 1.300. So here we'll check before decimal. Here is 1, here is also 1, here is 3, here is also 3, but after decimal यहाँ पर values 2 0 की है, तो यहाँ पर हम 0 add कर सकते हैं, hence it is equal decimals. Next, question number 6, 415.035 and 415.038. So before decimal ये दोनों values same है. अब हम after decimal check करेंगे. It is 0 on both the side, 3 on both the side, and we have got 5 and 8. 8 is greater than 5, hence this number is greater than 5. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Next, question number 4, write the numbers 31.04, 13.4, 31.05, 3.105 in the ascending order. Ascending order मतलब होता है smallest to greatest, small numbers to the bigger one. So यहाँ पर सबसे पहले हम before the decimal check करेंगे कि सबसे smallest कौन सा है. So we have got 31, 13, 31 and 3. So smallest number is 3, so this is going to be the first number, 3.105. Next number is going to be 13 because ये दोनों तो 31 है before decimal, so this is going to be the second one. This is going to be the second one, 13.4. Next, ये दोनों 31 तो कॉमन है. अब हम डेसिमल के बाद की कंपैरिजन करेंगे. 0, 0, 4 and 5. So this one is going to be the greatest one. This is going to be on the third number. So 31.04 and the last number will be 31.05. So this is the ascending order of the answer. So this is the arrangement in ascending order.
Next question, write the numbers 56.1, 56.01, 56.3, 56.03 in the descending order. Descending order होता है from the greatest one to smallest one, bigger number to small number. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं before decimal it is 56, 56, 56 and 56. तो ये सारे numbers equal हैं. अब हम देखेंगे after decimal. After decimal में first number is given 1, then we have got 0, then we have got 3, then 0. तो आपको सबसे पहले लिखना है greatest number. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 3. So this is going to be the greatest one. So 56.3 is the largest number. Next, इस पॉइंट के बाद 3 था और यहाँ है 0.1. So this is going to be the next one, 56.1. अब ये जो नंबर है इसमें 01 है और यहाँ है 03. तो 56 is common, 0 is same in both the numbers. So 1 is less than 3. So next number is going to be 56.03 and then 56.01. So this one is the greatest and this one is the smallest. Next question number C. Identify the greatest and the least number among the following. तो यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन करके दिखाना है greatest and the smallest number में. तो greatest number हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं. तो हम डेसिमल के पहले नंबर्स देख लेंगे. सो 1.60, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, सो आई विल प्लेस अ 0. 0.61, 0.610, 6.01 एंड 6.1. तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे बिफोर डेसिमल. सो वील हैव 1, 0, 0, 6 एंड 6. सो दीज टू नंबर्स आर ग्रेटर देन दीज वन. अब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स चेक करेंगे. तो यहाँ पर है 6, 6 and after decimal it is 0 and here is 1. So this number is going to be the greater. So it is the greatest one. 6.1 is the greatest. Now for the least number, ये दोनों तो आपको पता है greatest में आ गए 1 and 0, 0. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर इन दोनों से greater than है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं. अब नेक्स्ट नंबर इज 6. हियर इज 6, हियर इज अगेन 1 एंड हियर इज 1. और इसके बाद कोई वैल्यू गिवन नहीं है बट हियर वी आर गिवन 0. सो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वन. सो दिस इज द लीस्ट नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग एज decimals. So first part of the question is 7/10. तो पहले हम 7 लिख लेंगे. जो आपका न्यूमरेटर में नंबर होता है पहले हम वो प्लेस कर लेते हैं. फिर इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं. सो वी हैव गॉट 1 0 हियर. सो वील काउंट 1 डिजिट हियर एंड देन प्लेस डेसिमल. अगर कोई नंबर नहीं है सो वील प्लेस 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19/10. सो न्यूमरेटर का नंबर हम एज इट इज लिख लेंगे. अब हम काउंट करेंगे डिनोमिनेटर में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं. देयर आर 1 0. सो यहाँ पर 1 डिजिट हम काउंट करेंगे एंड वील प्लेस अ डेसिमल. सिमिलरली वील राइट 37/100 में 37 हम पहले लिख लेंगे. नाउ वील काउंट नंबर ऑफ जीरोस 1 2. नाउ वील काउंट हियर 1 2 प्लेसिंग अ 0 एंड देन 0. अगर आपके पास कोई नंबर गिवन नहीं होता है डेसिमल के पहले वी ऑलवेज राइट 0. नेक्स्ट इज 9. 9 ये मैंने प्लेस कर लिया. नाउ वील हैव 2 zeros हियर. सो वील काउंट 1. वी डोंट हैव एनी नंबर सो वील राइट 0 हियर, पॉइंट एंड देन 0. ओके. नेक्स्ट इज 176. सो वील हैव 1 2 3. सो वील काउंट हियर 1 2 3 एंड देन प्लेस 0 एंड डेसिमल. एक और मेथड है जो हम लोग को जूनियर क्लासेस में हम लोग को जो सिखाया था मैं वो बताना चाहूँगी. सो हियर वी हैव गॉट 45/1000. तो हम क्या करते थे ये नंबर यहाँ लिख लिया न्यूमरेटर वाला और जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करते जाएंगे. देखिए ये 5 ये 0 के साथ कैंसिल हो गया, ये 4 ये 0 के साथ कैंसिल हो गया
और ये 0 मैंने यहाँ प्लेस करके और डेसिमल लगा दिया। सो इसमें गलती होने की कोई चांसेस ही नहीं होते। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यही मेथड फॉलो करूंगी। तो 6, 4, 3, 2, so we have got 2 zeros here, so we'll cancel one digit with 1 0, another digit with another 0, and now placing this 1 here, so we'll have 64.32. Similarly here we'll write numerator as it is and count number of zeros 1 2 3, so एक 0 से ये digit cancel out हो गया, we'll have 2 zeros here, so we'll place 2 zeros and decimal and then 0. So here is the solution. Next question number 6, write the following mixed fraction as decimal. तो ये बहुत ही सिंपल है, 5 3/10. सो जो आपको मिक्स फ्रैक्शन का अलग से नंबर दिया जाता है उसको तो एज इट इज लिखेंगे. नाउ 3/10, सो वी कैन राइट 3 एंड आफ्टर दिस वी हैव गॉट 1 डेसिमल प्लेस, तो ये आ जाएगा आपका 5.3. नाउ हियर वील राइट 40.13 है, 2 0 हैं, तो ये मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल कर दिया, सो वील हैव 13. 40.13 as the answer. Next is 36 point. We'll cancel this 0 with this number, 0 with this number, और एक 0 हमारे पास बचा है, so we'll write 019. So 36.019. Similarly here we write 11 point. यहाँ पर 1 given है, 1 के साथ एक 0 कैंसिल हो गया, एक 0 बचा है, so we'll write 01. So this is the answer. Next question is write the following decimal as fractions in the simplest form. तो अब हमको fractions में लिखना है. 7, ये डेसिमल यहाँ से रिप्लेस किया बाय राइटिंग द नंबर ऑफ जीरोज. एक डेसिमल प्लेस के लिए एक 0. अगर ये कैंसिल हो रहा होता तो कैंसिल कर देते, अदरवाइज वी राइट 7 on 10. नेक्स्ट इज 2.84. ये डेसिमल हटाया, इसका 1 डेसिमल के बाद एक 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोज हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 के साथ. 4 7s, 4 1s, 4 2s and 4 5s. So we'll have 71/25 as the answer. Next is 0.6. So 0.6 हमने लिखा, डेसिमल हटाया, 1 लगाया, इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3s, 2 5s. Hence your fraction is 3/5. Next is 1.04. So we'll write 1.04, decimal हटाया, 1 लिखा, इसके बाद 2 zeros हैं, so we'll write 2 zeros here and this will again be cancelled out by 4. 4 2s are 8, 4 6s are 24, 4 2s are and 4 5s are. So we'll have 26/25 as the fraction. Next question, 10.05. So we'll write here 10.05, replacing this by 1 और 2 digits हैं तो 2 zeros. This can be cancelled out by 5. So 5 2s are 10, zeros are 1s are and 20. So we'll have 201/20 as the answer. Next is 1.88. Decimal हटाया, 1 लगाया, 2 decimal place हैं तो 2 zeros. So this can again be cancelled out by 4. 4 4s are 16, 4 7s are 28 and again 25. So it is 47/25. Next is 1.088. Decimal हटाया, 1 लगाया, so we have 3 zeros. So 1 2 3, 3 decimal place के लिए. Now again this be cancelled out by 8. 8 1s are, 8 3s are, 8 6s are, 8 1s are, 8 2s are and 8 5s are. So 136/125. Next is 125.125. Decimal हटाया, 1 and then we'll have 3 decimal place, 1 2 3. ये cancelled out हो जाएगा and we'll have 1001 divided by 8. Divided by 8. Next question number 8, change the following fractions into decimal. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही डीप मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हम 10 के फैक्टर्स लिखते हैं, इट इज़ 2 into 5. सो इट इज़ अ पेयर ऑफ 2 and 5. ओके,
सो सबसे पहला क्वेश्चन है 47/20। सो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर में वी आर गिवन 20। तो पहले इस 20 को हम किसी भी 100, 1000, 10,000 के टर्म्स में बना लेंगे ताकि हमको डेसिमल सिर्फ लगाना पड़े, डिवाइड नहीं करना पड़े, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़े। तो इसके लिए हम 20 के फैक्टर्स करेंगे। सो वील टेक एलसीएम ऑफ 20। सो 2 10s are 2 5s are 5 1s are. So we'll have 2 into 2 into 5. So this combines to give you 10. इस 2 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। So we'll have this as 100. So सिर्फ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल प्लेस करना है। मल्टीप्लिकेशन इज मच ईजियर देन डिविजन। So we can write 47/20 and we'll multiply and divide this fraction by 5. So 47 into 5 will be 235 and 20 into 5 is 100. So now we just need to place decimal 235. एक ये cancel, एक से ये cancel. So we can write 2.35 as the answer. Second part of the question, 9/4. So 4 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2s are 2 1s are. So we'll have 2 into 2. So हमें कितना चाहिए? 2 बार 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। मतलब we have multiplied 25. 5 5s is 25. So 4 में हमने 25 मल्टीप्लाई किया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे so we'll have 10 and 10 100. So 9/4 multiplied by 25 and divide by 25. So 9 into 25 is 225 divided by 100. So we'll have 2.25. एक से ये और एक डेसिमल प्लेस से ये. So 2.25. Similarly, in the mixed fraction, we need to first convert this into simple fraction. So we'll have this as 321 divided by 40. So 40 के हम factors कर लेंगे. So we can break this as 4 into 10 और 4 को हम break करेंगे 2 into 2 into 10. तो 10 तो already है, इस 2 के साथ एक 5 और इस 2 के साथ another 5. So ये दो हमने numbers multiply किए हैं, that is 25. So we need to multiply this by 25 and divide this by 25. So यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8025 divided by, this combines to give you 10, this combines to give you 10 and already we have 10. So it is 1000. So we can write it here 1000. So now placing the 0, 8025 1 2 3 1 2 3 and place the decimal after 3 digits. Hence this is your answer. Next is 23/25. So first of all 25 के हम factors कर देंगे, that is 5 into 5. So 10 बनाने के लिए हमको 2 से multiply करना होगा, एक 5 के साथ एक 2, दूसरे 5 के साथ दूसरा 2. So this is 10 into 10, that is 100. So we can write, हमने किससे multiply किया है? 4 से. So 23 into upon 25 multiplied by 4 and divide by 4. So 23 into 4 is, so 12, 92 divided by 100. So now writing 92 and placing the decimal 1 2 1 2 and 0.92 is the answer. Next is 399 divided by 125. So 125 is 5 into 5 into 5. So we'll have to multiply this by 2 into 2 into 2. Matlab 2 into 2 into 2. So here we have multiplied by 8. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 2s are 10. Matlab हमारे पास है 1000. So we have multiplied it by 8. So 399 125 multiplied by 8 and divide by 8. So 399 multiplied by 8 will give you 3192 and 125 multiplied by 8 will give you 1000. Now placing the decimal
3192 123 123 from the back and placing the decimal. Hence this is your answer. Next is 35 on 8. So 35 on 8, 8 के हम फैक्टर्स करेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, और हर 2 के साथ हमको एक 5 मल्टीप्लाई करना है, तो वी हैव गॉट 3 2s, सो 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हमने 3 5 से मल्टीप्लाई किया विच इज 125 एंड वील गेट हियर 1000 एज द प्रोडक्ट. So we'll multiply this by 125 and divide this by 125. So 35 into 125 is 4375 divided by 8 into 125 is 1000. Placing the decimal, so we'll have 4375 123 123. So 4.375 is the answer. Next is 112 divided by 5. 5 में हमको सिर्फ एक 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, डिवाइडिंग दिस बाय 2, वील गेट 10. सो वील हैव 224 डिवाइडेड बाय 10, सो 224 प्लेसिंग डेसिमल 1, सो वील हैव 22.4 एज द आंसर. नेक्स्ट इज 31 upon 20 as a mixed fraction. First of all, we'll convert this into simple fraction, so we'll have this as 601 divided by 20. Now 20 के हमने फैक्टर्स किए थे, that is 2 into 2 into 5. Now we have multiplied this by 5, so ये मैं 5 से multiply और 5 से ही divide करूँगी. So we'll have this as 3005 divided by 100. So 3005 placing decimal 1 2. So we'll write 1 2 and decimal. 30.05 is the answer. Next, 100, 13 upon 40. So we can write this as 4013 upon 40. अभी मैंने बताया था 40 के प्रोसीजर, इसमें हमने 25 से मल्टीप्लाई किया था. Now we'll multiply this by 25 and divide this by 25. So we'll have this as 100,325 divided by 1000, placing decimal. So we'll have 10325 123 123. So 100.325 is the answer. Next is 7 5 upon 8. इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get 61 upon 8. Now 8 के लिए मैं बता चुकी हूँ, ये मैंने बताया था 8 के लिए. So 8 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 2. And now we need to multiply 5 with each number of 2s. So 1, 2 and 3. So we'll have 1000 and we have multiplied this by 125. So 61 into 125 is 7625 divided by 1000. Now placing 0. 1 2 3 1 2 3 and placing the decimal. So 7.625 is the answer. I hope आपको मेरे solution समझ आ रहे होंगे, and if you have any query or doubt, please do let me know in my comment section. At last, don't forget to subscribe my channel and do hit the like button and share my videos with your family and friends. Thank you for watching.